किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिसंबर माह में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के बारे में। दिसंबर महीने पर कौन सी सब्जी लगाना चाहिए ताकि आगे चल के 40-45 दिन बाद रेट काफ़ी शानदार मिले। तो इस वीडियो के माध्यम से दिसंबर माह में उगाई जाने वाली चुनिंदा और सेलेक्टेड वेजिटेबल के बारे में बात करने वाले हैं। किन सब्जियों को आप ग्रो कर सकते हैं, बेस्ट वैरायटी और कुछ खाद दवाइयों की जानकारी भी साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तरबूज की उन्नत खेती। इस समय आप तरबूज को लगा रहे हैं तो रेट बहुत शानदार मिलते हैं। 40-50 रुपये तक के, 35-40 रुपये तक के रेट अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आप नॉर्मल तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्रॉप कवर या फिर लो टनल पर ही आपको तरबूज को लगाना पड़ेगा। अंगेती तरबूज की खेती करने पर सर्दियाँ क्रॉप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो यदि आप इस समय तरबूज को लगाते हैं और तरबूज यदि आप लो टनल क्रॉप कवर में लगाते हैं तो काफ़ी बढ़िया रेट मिलने वाला है। इस समय आप कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, जैसे BASF कंपनी की नॉन हेम्स की मैक्स वैरायटी आती है, सिमोन्स की बाहुबली के नाम से आती है और कलश सीड्स की मेलोडी वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है, और सागर सीड्स की सागर किंग के नाम से सिजेंटा कंपनी की सिम्भा जैसी वैरायटी को आप इस समय दिसंबर महीने पर तरबूज लगाने पर आगे चल के रेट अच्छे मिलते हैं। आपको ही पता है कि अंगेती, जो किसान अंगेती तरबूज को लगाता है उसको रेट काफ़ी लाजवाब मिलता है। तो जी हाँ, आप इस समय नर्सरी तैयार करके दिसंबर महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तरबूज एक ऐसी फसल है, कम दिनों में तैयार हो जाती है और काफ़ी शानदार कमाई भी दे जाती है। तरबूज की फसल पर जो बेसल डोज है, DAP आपको लेना है लगभग 80 kg के लगभग, यूरिया खाद 25 किलोग्राम के आसपास, सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 बैग और पोटास आपको लेना है लगभग 35 किलोग्राम। दीमक या फिर वाइट ग्रैप की समस्या जिन क्षेत्रों पर है, बिकोटा जैसी या फिर रीजेंट जैसी कोई भी दानेदार कीटनाशक ले सकते हैं बुआई के समय। अगली क्रॉप है मटर की उन्नत खेती। जी हाँ, इस समय आप मटर को लगा रहे हैं, पछेती खेती मानी जाएगी, और जो किसान पछेती बुआई करता है दिसंबर महीने पर आप मटर को लगाएंगे तो इस समय लगाए गए मटर पर भी काफ़ी अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। तो इस समय आप दिसंबर महीने पर पछेती मटर को लगा सकते हैं, जैसे KN5 है, KN6 है, C10 है, GS10 है और M7 मटर की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। खासकर C10 और GS10 क्योंकि रेट डाउन होने के बाद भी इन वैरायटियों की जो फली है वो लंबी पेंसिल मटर माना जाता है और काफ़ी बढ़िया 25-30 रुपये के रेट तो कम से कम मिल ही जाते हैं। तो इस समय C10, GS10 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। एक अच्छी उपज के लिए बुआई के समय 50 किलोग्राम से लेकर के 75 किलोग्राम DAP और 25 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल बुआई के समय कर सकते हैं। बीज उपचार करके ही मटर की बुआई करनी चाहिए। अगली सब्जी है मेथी की उन्नत खेती। छोटा पैक बड़ा धमाका, 25 से 30 दिन में यह क्रॉप तैयार हो जाती है और लो बजट फार्मिंग है। कम लागत में अच्छी उपज दे जाती है और मात्र 25-30 दिन में मेथी से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लागत कम है और रेट भाव भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो किसान अंगेती मेथी की बुआई करता है, बरसात एंड हुई और आपने मेथी की बुआई कर दी तो रेट आपको पता है कि 50-60 रुपये 70 रुपये तक रेट बड़े आराम से मिल जाता है। लेकिन यह एक ऐसी फसल है, इस समय भी दिसंबर महीने पर आप मेथी को लगाते हैं तो रेट अच्छे मिलने की संभावना काफ़ी हद तक आपको अच्छी मिल सकती है। यह एक ऐसी फसल है, आपको रेट अच्छे मिल सकते हैं, एवरेज ही मिल सकते हैं, और सर्दियों के दिनों पर इनके रेट कम रहते हैं। लेकिन इस समय आप मेथी को लगाएंगे तो रेट अच्छे मिलने की संभावना है। अगली क्रॉप है टमाटर की उन्नत खेती। अभी आपने देखा होगा 1000 रुपये से 1500 रुपये तक की टमाटर की कैरेट जा रही है। रेट अच्छे हैं। क्यों रेट अच्छे हैं? क्योंकि लगातार सितंबर अक्टूबर महीने पर बरसात अधिक होने से विलाइट और अलग अलग बीमारी क्रॉप को पकड़ ली हैं, जिससे काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर टमाटर की फसल प्रभावित हुई है। टमाटर की फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने से आवकें घटी हैं, जिसके कारण रेट बढ़ चुका है। इस समय यदि आप न्यू टमाटर को लगाते हैं तो रेट अच्छे मिलने की संभावना बनती नज़र आ रही है। तो इस समय आप टमाटर को भी लगा सकते हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि बम्बू विधि से, सेंटिंग विधि से आप टमाटर को लगाएं, आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। टमाटर की उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें
तो सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की बाहू वैरायटी आती है। इसके साथ ही 1057 जो टमाटर की वैरायटी है, यह गर्मी सहन करने की क्षमता, क्योंकि इस समय आप टमाटर को लगाएंगे तो गर्मी तक टमाटर चलने वाला ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो गर्मी सहन करने की क्षमता हो। तो साहो या फिर 1057 को आप लगा सकते हैं अच्छी पैदावार के लिए। टमाटर की फसल से एक अच्छी उपज निकालने के लिए अर्ली और लेट ब्लाइट, अंगेती और पछेती जो झुलसा है, टाइम टू टाइम फंगीसाइड का स्प्रे आप करते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अर्ली ब्लाइट के लिए इन दवाइयों को चलाएं और लेट ब्लाइट के लिए आप इन फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती भी आप इस समय कर सकते हैं। अगली सब्जी है भिंडी की उन्नत खेती। सर्दियों के दिनों पर भिंडी को ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्टी रहता है, लेकिन जिन क्षेत्रों पर सर्दियों के दिनों पर कम सर्दी पड़ती है, भारत के उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां सर्दियां कम पड़ती हैं, वहां पर इस समय दिसंबर महीने पर आप भिंडी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उन क्षेत्रों पर भिंडी को न लगाएं जहां पर सर्दियों के दिनों पर खूब ज़्यादा बर्फबारी होती है, खूब ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उन क्षेत्रों पर भिंडी ग्रोइंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो भिंडी अच्छे रेट दिलाती है, अभी भी अच्छे रेट हैं, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों पर भिंडी को लगाना पसंद करें जहां पर सर्दियां कम पड़ती हों। भिंडी की उन्नत किस्मों की बात करें तो आप सिजेंटा या फिर एडवांटा सीड्स की जो वैरायटी आती राधिका, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। अगली क्रॉप है हरी मिर्च की उन्नत खेती। सर्दियों के दिनों पर मिर्च के अच्छे भाव रहते हैं, तो आप इस समय दिसंबर महीने पर न्यू मिर्च को लगा सकते हैं। मिर्च की खेती आप कर रहे हैं तो उन्नत और हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और मिर्च की फसल पर कोई बड़ी समस्या आती है तो वो है माइट्स, थ्रिप्स और वायरस। यह 2-3 समस्या हैं, तो रस चूसक कीट्स, खासकर थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, इनके प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते रहेंगे तो आप मिर्च से भी शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। और दिसंबर महीने पर आप मिर्च को लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलने वाला है। अगली क्रॉप है बीन्स की उन्नत खेती। वैसे तो सितंबर अक्टूबर महीने पर जो किसान बीन्स को अंगेती बीन्स की खेती करता है, रेट अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस समय भी आप बीन्स को लगाते हैं तो एवरेज से ज़्यादा रेट मिलने की संभावना बनती नज़र आ रही है। यदि आप झाड़ बीन्स को लगा रहे हैं तो सेमिनिस कंपनी की फाल्गुनी को लगा सकते हैं, और पोल बीन्स को लगा रहे हैं तो सेमिनिस कंपनी की मोरा लेडा के नाम से जो वैरायटी आती है, जिसे आप स्ट्रक्चर तैयार करके बम्बू विधि से, शाखा वाली वैरायटी है मोरा लेडा, तो आप मंडप बना करके आप मोरा लेडा वैरायटी को लगा सकते हैं। झाड़ बीन्स वाली भी फाल्गुनी वैरायटी उत्तम किस्म है, इस समय बीन्स को आप लगा सकते हैं। बीन्स की फसल 25 दिन से 45 दिन के बीच में होती है, तो इस समय एक स्प्रे बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 10 से 12 ml। इसके साथ आपको मिक्स करना है एक फंगिसाइड M45 मैंकोजेब 75% आपको लेना है, लगभग 40 ग्राम के लगभग, और एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर PI की वायोवीटा लिक्विड आपको लेना है 35 से 40 ml के लगभग। इनको मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दें, शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। फंगस कीटों से काफ़ी बढ़िया कंट्रोल मिलेगा। तो बीन्स को भी आप इस समय लगा सकते हैं। अगली सब्जी है ब्रोकली की उन्नत खेती। मेट्रो सिटी पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और सर्दियों के दिनों पर ब्रोकली को खूब ज़्यादा खाया भी जाता है। जैसे आप पत्ता गोभी और फूल गोभी खेती करते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रोकली को भी ग्रो किया जाता है। ब्रोकली की उन्नत किस्में, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखें, 4 लाइन लगाएं और फिर 4 फीट 3-4 फीट का गैप रखें। BBF पद्धति से आप ब्रोकली को लगा सकते हैं। और अब तो आप मॉडर्न तरीके से, हाईटेक तरीके से, बेड विधि से भी आप ब्रोकली को लगा सकते हैं। एक बेड पर डबल लाइन पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अगली क्रॉप है स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती। जी हाँ, इस समय आप स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर सकते हैं। यदि आप क्रॉप कवर स्ट्रॉबेरी में लगाते हैं तो ग्रोइंग भी अच्छी मिलेगी, उपज भी अच्छी मिलने वाली है। तो जी हाँ, आप इस समय स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। बेस्ट वैरायटी कौन सी हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 4-5 वैरायटी देख रहे हैं, दिसंबर महीने पर आप इन वैरायटियों को लगा करके शानदार उपज निकाल सकते हैं। इस समय स्ट्रॉबेरी के जो रेट हैं वो 200-250 रुपये के ऊपर के ही रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे किसान स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर सकते हैं दिसंबर महीने पर।
अगली क्रॉप है धनिया की उन्नत खेती। इस समय धनिया को आप लगा रहे हैं तो 30 दिन में तैयार होने वाली बेस्ट वैरायटी, आप जो यह 3-4 वैरायटी देख रहे हैं, यह 30 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं दिसंबर महीने पर। इस समय भी आप दिसंबर महीने पर धनिया को लगाते हैं तो रेट तो बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन एवरेज से अच्छे रेट ही देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, दिसंबर महीने पर धनिया लगाने पर कितना तक रेट मिल सकता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली क्रॉप है गोल लौकी की उन्नत खेती, जिसे कद्दू लौकी भी कहा जाता है। गर्मियों के दिनों पर और जनवरी फरवरी महीने पर खूब ज़्यादा डिमांड रहती है, तो आप गोल लौकी की खेती भी कर सकते हैं। एडवांटा की वैरायटी आप लगा सकते हैं। यह 2-3 वैरायटी देख रहे हैं, गोल लौकी की यह उन्नत किस्में हैं। इन वैरायटियों को लगा सकते हैं और आप परंपरागत तरीके से, जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर बम्बू विधि से, मंडप विधि से इस समय लौकी को लगाया जाए, बल्कि नॉर्मल तरीके से भी आप लौकी को लगा सकते हैं। अगली क्रॉप है, अगली वेजिटेबल है गिलकी की उन्नत खेती। दिसंबर महीने पर आप गिलकी को लगाते हैं तो ये मान लीजिए मई जून तक बड़े आराम से चलने वाली है। तो गिलकी इस समय आप लगाते हैं तो इस समय गिलकी लगाते हैं तो रेट 35-40 रुपये प्रति केजी के रेट बड़े आराम से मिल सकते हैं। तो इस समय आप गिलकी को भी लगा सकते हैं। यह 3-4 वैरायटी देख रहे हैं, इनको आप लगा सकते हैं, वो भी परंपरागत तरीके से। अगली सब्जी है करेले की उन्नत खेती। यह एक ऐसी सब्जी है, इसके रेट हमेशा अच्छे बने रहते हैं। तो इस समय दिसंबर महीने पर आप करेले को लगा सकते हैं। प्रगति वैरायटी है, अंबर वैरायटी है, रैपिड वैरायटी है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यूएस की 810 और 811, 813 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। अगली क्रॉप है पत्ता गोभी की उन्नत खेती। आप दिसंबर महीने पर पत्ता गोभी को भी लगा सकते हैं और पत्ता गोभी की जो वैरायटी आप देख रहे हैं, इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगली क्रॉप है हरी प्याज की उन्नत खेती। जी हाँ, हरी प्याज की डिमांड भी मार्केट में खूब ज़्यादा सर्दियों के दिनों पर बनी रहती है। तो इस समय आप दिसंबर महीने पर प्याज को लगा रहे हैं तो हरी प्याज की डिमांड अच्छी रहती है और आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। गांठियों की मार्केट में डिमांड रहती है, हरी गांठियों की, तो हरी प्याज को भी आप लगा सकते हैं। और अगली और लास्ट क्रॉप है खीरा की उन्नत खेती। दिसंबर महीने पर खीरा भी आप लगाते हैं तो इसके रेट काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। दिसंबर महीने पर आप खीरा की खेती कर सकते हैं, इन किस्मों को लगा सकते हैं। खीरा की फसल पर पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही आप यह जो लिस्ट देख रहे हैं, यह पाउडरी मिल्ड्यू फंगस को नियंत्रित करती है और डाउनी मिल्ड्यू के लिए यह जो लिस्ट देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक दवाई को बदल बदल करके स्प्रे किया जा सकता है। शानदार ग्रोथ, हरियाली और बढ़िया फल फूल की संख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली फसल गहरी लचदार हरी भरी रहने वाली है। तो हमारे किसान दिसंबर महीने पर इन सब्जियों को लगा सकते हैं। खासकर तरबूज खरबूज को आप लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को लगा रहे हैं, तो लो टनल क्रॉप कवर में ही लगाएं, सर्दियों से फसल का बचाव होगा और अंगेती आपको बाजार भाव भी काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। तो दिसंबर महीने पर आप कौन सी सब्जी को लगा रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।